अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने स्कूल का काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। जमात नाहम जूनियर लेक्चर नंबर 5, 8 मई बरोज़ जुम्मा, मज़मून इखलाकियात, उन्वान इबादत गाहों के आदाब। आज की सरगर्मी, इस आयत में इबादत गाहों के आदाब के बारे में लिखें। सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बच्चों, अपनी इखलाकियात की किताब को आप लोग खोल लें। सफ़ा नंबर 119। बच्चों, इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के उन्वान को जारी रखते हुए इबादत गाहों के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। मंदरजा झैल मज़ाहिब की इबादत गाहों के आदाब तहरीर करें। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है कि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और हर मज़हब के अपने अपने इबादत के तरीक़े और इबादत गाहों के आदाब और इबादत गाहें मौजूद हैं और इन सब के अपने अपने आदाब हैं। इस सवाल में आप पढ़ेंगे मंदिर के आदाब, वहारा के आदाब, यहूदी इबादत गाहों के आदाब, मसीह गिरजाघर के आदाब, मसाजिद के आदाब और गुरुद्वारों के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मंदिर के आदाब के बारे में पढ़ते हैं। मंदिर में मुनासिब और पाकीज़ा लिबास पहन कर आते हैं। मुख्तसर लिबास, नंगी आस्तीनें या तंग कपड़े पहनकर नहीं आते। मंदिर में दाखिल होने से पहले जूते उतार देते हैं। मंदिर में अपने पाँव देवता की तरफ नहीं करते। मंदिर में दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों का दाखिला ममनू हो तो इसकी पाबंदी की जाती है। ये थे बच्चों मंदिर के आदाब जिन पर मंदिर में इबादत करने वाले लोग अमल करते हैं। यहूदी इबादत गाहों के आदाब। यहूदी इबादत गाह में दाखिल होने से पहले पाकीज़ा लिबास पहनते हैं। इबादत गाह में मर्द सर ढांप कर रखते हैं। सर ढांपने के लिए ख़ास टोपी मुहैया की जाती है। रुज्जत पसंदों की इबादत गाहों में शादीशुदा औरतें सर ढांप कर बैठती हैं। इबादत के दौरान दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और पर्दे हटा दिए जाते हैं। इबादत के एहतराम के लिए सब खड़े हो जाते हैं। रुज्जत पसंदों की इबादत गाह में मर्द और औरतें एक जगह इबादत के लिए नहीं बैठते। मसीही गिरजाघर के आदाब, यानी कि ईसाईयत के मज़हब के लोग जो इबादत करते हैं उनके इबादत गाहों को गिरजाघर बोलते हैं। गिरजाघर में मुनासिब और पाकीज़ा लिबास पहनकर जाना चाहिए। गिरजाघरों में इबादत दरी, कालीन या बेंच पर बैठकर की जाती है। गिरजाघर में मर्द और ख़वातीन अलग अलग बैठते हैं। मसीही इबादत के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। बाज़ हिस्सों में सिर्फ़ पादरी साहब इबादती अल्फाज अदा करते हैं। पादरी बेटा जो इबादत करने वाले बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको कहा जाता है। और इसके अलावा इबादत के बाज़ हिस्सों में तमाम लोग मिलकर इबादती अल्फाज अदा करते हैं। इसी तरह इबादत के कुछ हिस्से खड़े होकर अदा किए जाते हैं और कुछ हिस्से घुटने टेक कर अदा किए जाते हैं, जबकि इबादत के कुछ हिस्से हमदिया गीत मौसीकी के साथ अदा कर दिए जाते हैं। गिरजाघर में मर्द सर ढांपे बगैर इबादत करते हैं और औरतें सर ढांप कर इबादत में शरीक होती हैं। ये थे बच्चों गिरजाघर के आदाब जो कि वहाँ पर इबादत करने वाले लोग इन पर अमल करते हैं और दूसरों को भी इसकी तालीम व तरबियत देते हैं। हमें हर मज़हब के इबादत करने वाले लोगों का एहतराम करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मसाजिद के आदाब के बारे में। हर इबादत गाह में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं, जैसा कि आपको उसके बारे में बताया जा चुका है। इबादत गाह में दाखिल होने के लिए मज़हब की हिदायत के मुताबिक अमल करना लाजमी होता है। दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाह में दाखिल होने से पहले इजाज़त हासिल करना लाजिम है। मस्जिद खुदा का घर है और मुसलमानों की इबादत करने की जगह है। एक मुसलमान के लिए मस्जिद में दाखिल होते वक्त लाजिम है कि वो बावज़ू हो, इबादत की नीयत से दाखिल हो, इसका लिबास पाक हो और वो किबला रुख टांगे ना फैलाए और वो गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करे।
جبکہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی امور پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جب لوگ عبادت میں مصروف ہوں تو خاموش رہنا چاہیے۔ مساجد میں داخلے سے پہلے جوتے اتار دینے چاہیے۔ مسجد میں بدبودار خوراک کھا کر نہ جائیں اور نہ ہی بدبودار لباس پہن کر جائیں۔ کسی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ جب نماز ادا کی جا رہی ہو تو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مساجد کے اندر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں۔ اپنے موبائل فون بند کر کے رکھیں تاکہ دوران عبادت کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ مرد اور خواتین پاکیزہ حالت ہی میں مسجد میں داخل ہوں۔ مساجد میں مرد حضرات عبادت کرتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں پر ہی اپنی عبادت کا اہتمام کرتی ہیں۔ گردوارے کے آداب۔ سکھوں کی عبادت گاہ گردوارے میں داخل ہونے سے قبل جوتے اور موزے اتار دیے جاتے ہیں۔ سکھوں کی عبادت گاہ میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں دھو لیے جاتے ہیں۔ مرد اور عورتیں سر ڈھانپ کر داخل ہوتی ہیں۔ جن کے پاس رومال یا ٹوپی نہ ہو انہیں گردوارے میں سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا مہیا کیا جاتا ہے۔ عبادت کے دوران مرد اور عورتوں کے بیٹھنے کے لیے الگ الگ جگہ ہوتی ہے۔ گردوارے کی حدود میں سگریٹ یا کوئی نشہ آور اشیاء، گوشت اور انڈا لے جانا نیز ان کا استعمال کرنا سختی سے منع ہے۔ گروت گرنت صاحب کا پاٹھ ہو رہا ہو تو خاموشی سے مؤدب بیٹھتے ہیں۔ سنگت کے لیے پرشاد لینا ضروری ہوتا ہے۔ جی تو بچوں یہ تھی تمام عبادت گاہوں کی آداب اور ان کی تفصیل۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے ان تمام عبادت گاہوں کے آداب کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور رجسٹر پر لکھنا ہے۔ جی تو بچوں سبق کے اختتام کے بعد خدا حافظ۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔